Good morning, student. Hope you understood meiosis 1 in last lecture. Now we have to continue meiosis 2 in this lecture. As we discussed earlier, meiosis 1 is also we can say it as a reduction division, and meiosis 2 also we can call it question division. सो स्टूडेंट्स आई होप मुझे लगता है कि आपको लास्ट लेक्चर में मियोसिस 1 जो हमने पढ़ा था अच्छे से समझ आया होगा। इस लेक्चर में हम मियोसिस 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। मियोसिस 1 को हम रिडक्शन डिवीजन कहते हैं एंड मियोसिस 2 को हम इक्वेशन डिवीजन कहते हैं। सो आज हम मियोसिस 2 कंप्लीट करेंगे और मियोसिस के फंक्शन क्या है बेसिकली प्लांट सेल में, व्हाट आर द बेसिक फंक्शन ऑफ मियोसिस एंड वाई मियोसिस हैपन एंड इसके एंड रिजल्ट्स क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। प्लांट सेल में मियोसिस से क्या आगे उसके रिजल्ट्स होते हैं, आगे क्या प्रोसेसेस होती हैं, ये हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सो आई start with meiosis 2. So in last class also we discussed this diagram and now we are discussing the lower stages of this diagram. We consider it from prophase 2 of meiosis 2. Meiosis second is the second part of meiotic process. The meiosis second consists of prophase 2, metaphase 2, anaphase 2 and telophase 2. Prophase 2 first we discuss about prophase 2, then we go forward. In prophase 2 basically each dyad is composed of a pair of sister chromatids attached by a common centromere. So students इस डायग्राम में आप देख सकते हैं आपको प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 और टीलोफेज 2 ये सारी जो स्टेजेस दिखाई दे रही हैं ये मियोसिस 2 की हैं। आज हम मियोसिस 2 को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले जो प्रोफेज 2 है उसको हम डिस्कस करेंगे। मियोसिस 2 सेकंड पार्ट है मियोटिक प्रोसेस का, पूरे मियोटिक प्रोसेस का ये सेकंड पार्ट है। प्रोफेज 2 में हम देख सकते हैं कि प्रत्येक ये जो क्रोमोसोम है ये दो क्रोमेटिड में हमें दिखाई दे रहा है और आपको दो सिस्टर डॉटर सेल्स बनती दिखाई दे। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये एक कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच होती हैं। प्रत्येक डायड जो है इसमें दो पेयर ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड से मिलकर बनता है और जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो कॉमन सेंट्रोमियर से अटैच होता है। ये हम प्रोफेज 2 में देख पा रहे हैं। अब हम मेटाफेज 2 की तरफ चलते हैं। मेटाफेज 2 सेंट्रोमियर्स आर पोजिशन एट द इक्वेटोरियल प्लेन. As you can see in this figure students, all centromere are positioned on the equatorial plane. So विद्यार्थियों स्टूडेंट्स मेटाफेज 2 में हम देख सकते हैं जो सेंट्रोमियर्स हैं वो इक्वेटोरियल प्लेन पे इनकी पोजीशन आ गई है। ये इक्वेटोरियल प्लेन पे आकर लग गए हैं और एनाफेज स्टेज में जाने के लिए तैयार हैं। इन एनाफेज 2 वी कैन से द सेंट्रोमियर डिवाइड and the sister chromatid of each dyad are pulled to opposite pole. In anaphase 2 you can easily observe in this figure also that chromatid separates and move to opposite poles. So students हम easily इस डायग्राम में देख सकते हैं जो एनाफेज 2 है इसकी मियोसिस 2 की, इसमें जो सेंट्रोमियर्स है वो डिवाइड हो गए हैं और सिस्टर क्रोमेटिड ईच डायड के जो सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, ये ऑपोजिट पोल की तरफ इनका मूवमेंट हो रहा है। नाउ वी डिस्कस नेक्स्ट स्टेज दैट इज टेलोफेज 2. So in this telophase 2 we can see easily that one member of each pair of homologous chromosome present in each pole, right? As we can see this stage at end of metaphase 2. ठीक है, and each chromosome is referred as monad. A combination of maternal and paternal genetic information is there in that monad chromosome. Nuclei reform around the chromosome at the pole following cytokinesis, and finally 4 haploid gametes result from a single meiotic event.
So in this telophase stage, you can see at the end of telophase that four daughter cells are developed. You can see that each with half the chromosome number of the parent cell, right? सो एट द जो एनाफेज टू का जो एंड है, एंड स्टेज तक हम जब पहुंचते हैं, टीलोफेज टू स्टार्ट हो जाता है, और जो एंड एनाफेज है उसमें हम देख सकते हैं जो प्रत्येक होमोलोगस क्रोमोसोम का एक पेयर है, एक मेंबर है उसमें से, वो एक प्रत्येक अलग ईच पोल पे लग जाता है, जैसा कि हम एनाफेज पे देख पा रहे हैं। अब ये जो प्रत्येक क्रोमोसोम है इसको हम मोनाड कहते हैं। ये मोनाड की स्थिति में आपको क्रोमोसोम्स दिखाई दे रहे हैं, राइट? अब ये जो मोनाड की स्थिति में क्रोमोसोम है, इस मोनाड में जो मैटरनल और पैटर्नल की आनुवंशिकी की जो सूचनाएं हैं वो सारी कंबाइन होके इस एक मोनाड में है, उपस्थित हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं इसमें न्यूक्लियाई क्रोमोसोम के तरफ चारों तरफ बनने लगता है, पोल की तरफ क्रोमोसोम्स, न्यूक्लियाई रिफॉर्म अराउंड क्रोमोसोम एट द पोल्स। जो क्रोमोसोम है पोल्स पे, उनके आप देख सकते हैं अगेन न्यूक्लियाई दोबारा बनने लगता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो अंत है, अंत जो टीलोफेज का है उसमें हम आराम से देख सकते हैं जो साइटोकाइनेसिस है वो फॉलो होता है, और उसके अंत में 4 हैप्लॉइड गैमेट का निर्माण होता है एक सिंगल माइटोटिक इवेंट से। जो आप देख सकते हैं 4 डॉटर सेल्स बन गई हैं, राइट? So basically this is the complete process of meiosis. Meiosis 1 and meiosis 2. Meiosis 1 we discussed, it is a reductive division, and meiosis 2 is the equational division. So ये complete हमने meiosis का अध्ययन किया, जिसकी हमने दो stages में हमने पढ़ा है, meiosis 1 व meiosis 2। meiosis 1 में हमने देखा रिडक्शन हुआ, और meiosis 2 में हमने देखा कि अंत में 4 डॉटर सेल्स बनी, और इसको हम इक्वेशन डिवीजन इसी कारण कहते हैं। अब आगे देखते हैं कि जो मियोसिस है उसका जो फंक्शंस क्या क्या हैं, इसके प्लांट सेल्स में क्या क्या फंक्शन हैं, जनरली इसके क्या क्या फंक्शन है। सो द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट is the main function of meiosis, so that fertilization restore the normal somatic 2n chromosome number, and then production of tremendous amount of genetic variation. And the third is segregation of the two alleles of each gene. This take place due to pairing between the two homologous of each chromosome and their separation at the first anaphase. So basically हम अगर देखें तो meiosis के जो 3 फंक्शन हमने अभी पढ़े, पहला तो हैप्लॉइड, n नंबर ऑफ गैमेट्स का को प्रोड्यूस करना, जिससे कि जो आगे हमारा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस है वो हो सके, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं कि जो जेनेटिक वेरिएशन है वो भी मियोसिस के द्वारा ही आता है। तीसरा जो जेनेटिक वेरिएशन आने का कारण क्या है, रिकॉम्बिनेशन जो होता है उससे जेनेटिक वेरिएशन आता है। तीसरा हम देखते हैं कि दो एलील्स का, एक जीन पे से दो एलील्स जो होते हैं उनका सेग्रीगेशन होता है, और इससे क्या होता है कि जो सेपरेशन इसका जब होता, होमोलोगस क्रोमोसोम का जब सेपरेशन होता है फर्स्ट एनाफेज में, उस समय ये सेग्रीगेशन हम देख सकते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो इसमें वी कैन सी सम अदर फंक्शंस आल्सो, लाइक रिकॉम्बिनेशन बिटवीन लिंक जीन ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर ड्यूरिंग Packeting stage, and meiosis facilitates segregation and independent assortment of chromosomes and genes. So we can also observe some other functions like जो लिंक जीन्स हैं उनमें क्रॉसिंग ओवर होता है पैकेटिंग स्टेज में, और रिकॉम्बिनेशन प्रोसेस होता है। इसके अलावा जो मियोसिस है उसमें सेग्रीगेशन होता है और इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है क्रोमोसोम्स का व जीन्स का। So this meiosis is the essential for the continuity of generation, especially in living organisms, right? Eukaryotic organism, because meiosis result in the formation of male and female gamete, and union of each gamete lead to the development of zygotes and thereby new individual. So हम कह सकते हैं कि जो
जीवन की सततता निरंतरता को बनाए रखने के लिए मियोसिस एक बहुत ही कंटिन्यूस प्रोसेस है जो जनरेशन्स को आगे बढ़ाता है, बिकॉज इसके एंड में जो रिजल्ट में फॉर्मेशन होता है वो मेल व फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है, और उससे क्या होता है गैमेट यूनाइट होकर जाइगोट का निर्माण करते हैं और जाइगोट अंत में एक नए इंडिविजुअल का निर्माण करता है. So now we can conclude this meiosis, and we can also compare mitosis and meiosis. That what are the difference in meiosis and mitosis. So student हम इसको conclude कर सकते हैं meiosis को, और हम देख सकते हैं सबसे पहले mitosis और meiosis में क्या अंतर है, इसको हम अभी एक बार देख लेते हैं. So पहला difference जो that mitosis occurs in somatic cells while meiosis occurs in reproductive cells. Then second difference is one cell produce two daughter cells in mitosis and one cell produce four daughter cells in meiosis. Then third, it is an equational division separating sister chromatid. Basic, it is about mitosis. Mitosis is an equational division separating sister chromatid. In contrast, meiosis is an reductive division. The first stage is the reduction division, which separates homologous chromosome at first anaphase. Then sister chromatids separate in an equational division at second anaphase. So students, mitosis और meiosis में हम सबसे पहले ये तीन differences समझते हैं. माइटोसिस मुख्य रूप से माइटोसिस सोमेटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है. माइटोसिस में एक सेल से दो डॉटर सेल्स का निर्माण होता है, मियोसिस में एक सेल से चार डॉटर सेल्स का निर्माण होता है. माइटोसिस एक इक्वेशनल डिवीजन है जिसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं, जबकि मियोसिस में सबसे पहले रिडक्शन डिवीजन होता है फर्स्ट स्टेज में, जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम फर्स्ट एनाफेज में सेपरेट होते हैं. वह इसके जो एनाफेज 2 है, इक्वेशनल डिवीजन जब मियोसिस 2 जिसको हम इक्वेशनल डिवीजन कहते हैं, उसके एनाफेज 2 में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं. नाउ वी विल डिस्कस थ्री मोर डिफरेंसेस. दैट फोर्थ वन इज in mitosis only one division per cycle occurs, that is one cytoplasmic division, cytokinesis per equational division. In meiosis two division per cycle occurs, that is two cytoplasmic division, one reduction division and equational division. Fifth, chromosome fails to synapse. No chiasmata form in mitosis. In contrast, in meiosis, we discuss now chromosome synapse and chiasmata formation takes place. Sixth, the genetic exchange between homologous chromosome does not occurs in mitosis. And if we talk about meiosis, genetic exchange through chiasmata occurs between homologous chromosomes in meiosis. So now we discuss about other three differences student. अब हम अन्य तीन differences को discuss करते हैं. That mitosis में हम देखते हैं कि एक ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस कहते हैं. एक ही साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है पर साइकिल में, जबकि मियोसिस में दो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होते हैं, एक रिडक्शन डिवीजन के बाद एक इक्वेशन डिवीजन के बाद. नेक्स्ट, जो क्रोमोसोम्स है उसमें साइनोप्सिस हम माइटोसिस में नहीं देखते, साइनेप्सिस हम माइटोसिस में नहीं देखते हैं, और ना ही कोई काइजमेटा का फॉर्मेशन होता है. जबकि मियोसिस में हम क्रोमोसोम में साइनोप्सिस भी देखते हैं, वह काइजमेटा का निर्माण भी होता है. उसके बाद लास्ट जो डिफरेंस है, जो जेनेटिक मटेरियल है, होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में किसी भी प्रकार का एक्सचेंज जेनेटिक मटेरियल का नहीं होता है, कोई जेनेटिक एक्सचेंज नहीं होता है. जबकि मियोसिस में जब काइजमेटा बनते हैं तो होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में
जेनेटिक एक्सचेंज हम देखते हैं। सो ये आपने अभी हमने जो पढ़ा है ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो हम देखते हैं, ठीक है। और जिस जो माइटोसिस और मियोसिस में हम देखते हैं, उसके अलावा हम माइटोसिस में देखते हैं कि जो जेनेटिक कंटेंट है डॉटर सेल्स का वो आइडेंटिकल होता है, जबकि मियोसिस में जो डॉटर सेल्स में जेनेटिक कंटेंट है वो डिफरेंट होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल्स में सेम होता है जितना मदर सेल में होता है, जबकि मियोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है डॉटर सेल में हाफ होता है मदर सेल से, राइट। So these are some differences which we easily observe when we studied this mitosis and meiosis, right? Now, so student, basically we can say meiosis is a cell division that reshuffles genetic information between generations. So recently, much more progress has been done to understand this process. In particularly, if we talk about plant, the identification and functional analysis of more than 80 plant genes involved in meiosis and have dramatically deepened our knowledge of this cell division. Okay, so if we can also say that all aspect of plant like meiosis include some aspect like including recombination, chromosome synapses, cell cycle control, chromosome distribution, and challenges of polyploidy. सो दीज आर सम बेसिक चैलेंज। सो बच्चों, हम देखते हैं जो मियोसिक सेल डिवीजन है उसमें जेनेटिक इंफॉर्मेशन का रीशफलिंग होती है बिटवीन जनरेशन टू जनरेशन, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में रीशफलिंग होती है। रिसेंटली अभी हम इस एरिया में कुछ और प्रोग्रेस हमारे रिसर्चर्स ने की है, पर्टिकुलरली इस प्रोसेस में उन्होंने लगभग 80 प्लांट जीन आइडेंटिफाई किए हैं, उनका फंक्शनल एनालिसिस किया है जो मियोसिस में इन्वॉल्व है और इस सेल डिवीजन में पर्टिकुलरली जिनका रोल है। तो हम ये जो हमारा जो ये एक एडवांसमेंट जो आया है इस प्रोसेस में, उससे हमें पता चलता है कि जो मियोसिस में बहुत सारे जो प्रोसेसेस हैं वो किस तरह कंट्रोल होते हैं, जैसे कि रिकॉम्बिनेशन, क्रोमोसोम साइनोप्सिस, सेल साइकिल कैसे कंट्रोल होता है, क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, एंड चैलेंजेस क्या है पॉलीप्लॉइडी के। सो अभी हम इसका मॉलिक्यूलर लेवल भी पढ़ेंगे। फर्स्ट वी summarize this lecture, then we study molecular basis of this meiosis. Okay, so now I'll take this topic that meiosis in plants. I extend this topic that meiosis is the nuclear division occurs only in special cell designed to produce gamete, especially sex cells in plants also. For example, in corn tassel, ears, and unlike clonal varieties which involve only mitosis, seed production for seed cultivars requires meiosis. Meiosis produces 4 cells in 2 successive divisions. Chromosome number in each of the final cell is reduced to half of the original number. ये जो मियोसिस है ये ऐसा न्यूक्लियर डिवीजन है जो कि स्पेशल सेल्स में हम देखते हैं, गैमेट सेल्स में, जिनको हम सेक्स सेल्स भी कहते हैं। एग्जाम्पल हम कॉर्न के टेसल्स में, ईयर्स में ये देखते हैं, प्लांट सेल्स में। इसके अलावा सीड कल्टीवर्स के लिए भी मियोसिस अति आवश्यक है, राइट। एंड मियोसिस के अंत में हम देखते हैं 4 सेल्स का निर्माण होता है 2 सक्सेसिव डिविजन्स के बाद, और फाइनल जो सेल्स उसमें ओरिजिनल क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, राइट। कुछ मियोसिस के इम्पोर्टेंट फीचर वी डिस्कस राइट हेयर, लाइक मियोसिस रिजल्ट्स इन मेल एंड फीमेल गैमेट with half chromosome number, half chromosome number. Random assortment of chromosome during meiosis result in gametes that may contain varied combination of genes. If the parent has chromosome of ABC, A dash, B dash, C dash, then the pollen may carry A, B dash and C, or A dash, B dash and C. So random assortment takes place in this process basically.
The pairing of homologous chromosome causes exchange between them, which result in recombination of linked gene. So these are some common features of meiosis. So बच्चों, हम meiosis के कुछ common feature जो हमने अभी वैसे सभी यूकेरियोटिक में डिस्कस किए हैं, बट अभी हम स्पेशली प्लांट के लिए भी हम आपको समझाते हैं एग्जाम्पल के साथ कुछ कॉमन फीचर। जैसे पहला, meiosis के अंत में मेल व फीमेल गैमेट बनते हैं जिनमें की क्रोमोसोम नंबर हाफ होता है। दूसरा, मियोसिस के दौरान क्रोमोसोम में रैंडम असॉर्टमेंट होता है, वह इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है, जो कि जब गैमेट बनते हैं तो जीन्स का बहुत ही डिफरेंट कॉम्बिनेशन आता है जनरेशन में। अगर पेरेंट का क्रोमोसोम में ए बी सी या ए डैश बी डैश सी डैश है, तो पॉलन में भी जो आएगा कॉम्बिनेशन वो ए बी डैश एंड सी, या फिर ए डैश बी डैश व सी, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो मियोसिस में क्रोमोसोम है वो रैंडमली असॉर्ट होते हैं। ठीक है। फिर जो होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग है और उसका जो जेनेटिक एक्सचेंज होता है, उसके फलस्वरूप जो लिंक जीन है उनमें रिकॉम्बिनेशन होता है इस प्रक्रिया में। सो ये हम कुछ फीचर्स देखते हैं